नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं वीर सतसई के बारे में। अब आप लोगों के दिमाग में ये कन्फर्म प्रश्न आया होगा कि सर वीर सतसई तो आपने बहुत पहले पढ़ा दी थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही सिलेबस बदला है ना अपना पाठ्यक्रम, उसमें ध्यान रखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की नरोत्तम दास स्वामी और नगेंद्र बाणावत के द्वारा संपादित है ना, वो वाले प्रथम 20 छंद आपके जोड़े गए हैं। तो अभी तक ना तो मार्केट में ऐसी कोई पुस्तक आई है जिसमें इस प्रकार का कंटेंट आपको मिल जाएगा। देर रात तक मैं क्या कि ऑनलाइन पुस्तकें कुछ ऐसे ही देख रहा था, चेक कर रहा था, तो उसमें मुझे ये वीर सतसई मिल गई थी। तो वहाँ पर मैंने देखा तो साफ साफ आप लोगों के सामने लिखा हुआ है नगेंद्र भाणावत। देख लीजिए, इनके द्वारा अगर संपादित है ना, वो वाले छंद ही आपकी परीक्षा में आएंगे। तो 10 जो शुरू के दोहे थे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम जो अपन ने पहले पढ़े थे वही हैं। आगे वाले नेक्स्ट जो 10 है ना, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। दोहे बिल्कुल डिंगल शैली में रचे गए हैं, राजस्थानी भाषा में। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक शब्दार्थ का अर्थ समझते हुए, बहुत आसान है। तो ये शुरू के 10 हैं, आपके पढ़े हुए भी हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहला जो दोहा है वो गणेश जी के आश्रय में, मतलब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है कि लाऊं पैसिर लाज हूँ सदा कहाऊँ दास, गणवई गाऊं तू जुगुन पाऊं वीर प्रकाश। तो यहाँ पर प्रथम छंद में आप सभी को पता है कि सूर्यमल मिश्रण है, अपनी जो वीर सतसई है उसको शुरू करते हैं। यानी मंगलाचरण में कौन सा दोहा पूछा जा सकता है, तो गणेश जी का है। तो अपनी सतसई की रचना करते हुए गणेश जी के प्रणेता दाता के रूप में वो मानते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी महाराज, हे गणपति देवा, मैं अत्यंत लज्जा और संकोच के साथ में, मैं अत्यंत ही लज्जा और संकोच के साथ में तुम्हारे चरणों में मेरा शीश है वो झुका रहा हूँ और तुम्हारे चरणों की मैं वंदना करता हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हारा ही दास यानी सेवक कहलाता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों का गुणगान करता हूँ और इसी वीर सतसई की रचना करना चाहता हूँ। अतः आप मुझे, ये तुम्हारी कृपा से यानी भगवान गणेश की कृपा से ही मुझे वीर रस प्राप्त होगा, वीर रस का ज्ञान मिलेगा और मुझ पर कृपया करें कि मुझ में वीर रस का संचार हो और उसको अक्षमता प्रदान करें। तो गणेश जी की वंदना में ये लिखा गया पहला दोहा मंगलाचरण का मतलब प्रथम। दूसरा है वो मां शारदे के लिए लिखा गया है कि वाणी उर्जाणी अतुल गाणी करण अगूढ़, वाणी जगराणी वले में चितवारी मूड। तो यहाँ पर देखिएगा माँ शारदे हैं। कवि कहता है कि मैं अपार ज्ञान वाली वाग्देवी माँ सरस्वती का अपने हृदय से स्मरण कर रहा हूँ। वाणी उर्जाणी अतुल, कि मैं अपार ज्ञान की देवी वाग्देवी माँ शारदे को अपने हृदय से स्मरण किया है और समस्त विषयों को स्पष्ट करने वाली वह जो देवी हैं उनके गुणों का मैंने गान किया है। और फिर मैं मूढ़ अज्ञानी में उस जगत की रानी का चिंतन किया है, यानी मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ और मैंने आपको याद किया है, मैंने आपका चिंतन किया है हृदय से, मन से, आत्मा से। बीकम बरसा बीतियाँ गण सौ चंद 19, यानी 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं कि विक्रमी संवत 1914 की बात है। वीर चंद 19 का मतलब 1914 है, ध्यान रखना कि विक्रमी संवत 1914 बीतने पर गुरुवार को जेठ बदी पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन जनता के सिर पर समय ने पलटा खाया, यानी समय बदल गया है कि क्रांति का बहुत बड़ा सूत्रपात हुआ। 1857 की क्रांति है वो हुई है। चारों ही चरणों में क्या है कि यहाँ पर वेण सगाई अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से यहाँ पर वीर रस माना जाता है। वेण सगाई अलंकार जहाँ पर भी होता है ना, तो अन्य सारे जो दोष होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। बिस्तर तिथि गुरु जेठ बदी, बिस्तर का मतलब, बिस का मतलब नाग होता है, तिथि का मतलब तिथि होती है जेठ बदी, यानी जेठ के महीने में नाग पंचमी के दिन समय ने पलटा खाया, यानी समय है वो बदल गया, मतलब 1857 की क्रांति का सूत्रपात है वो हो गया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। इक डंकी इके अनेक रो भूले कुल स्वभाव सूरा आवण एस में एकज गंवाई आओ। आओ का मतलब होता है आयु, यानी एक छत्र, अंग्रेजों का निरंकुश जो शासन था वो एक छत्र शासन था। उसके पलने वाले जो भारतीय वीर हैं वो अंतर्बाह्य स्थिति में, मतलब उसका सिंहावलोकन किया गया है। तो कवि कहता है कि अंग्रेजों का जो एक छत्र शासन था उसमें भारतीय सूरवीर अपनी वंश परंपरा और स्वभाव को भूल करके अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार कर बैठे। उन्हें आलस्य और ऐशो आराम में, सूरा आलस एस में, यानी सूरवीरों ने आलस से
और ऐशो आराम में अपना जीवन है वो व्यर्थ ही बर्बाद है वो कर लिया है। यानी सूर्यमल मिश्रण ऐसे एकमात्र कवि हैं जिन्होंने मतलब हर किसी को भी लताड़ा है, जिसने भी गलत किया है। और अगर कवि को ऐसा लगा कि ये वाकई गलत कर रहा है तो मिश्रण साहब है ना, वो कहीं पे भी हिचके नहीं है, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो जनता हो, चाहे उनके साथी संगी मतलब कविवर हो, चाहे और कोई हो, हर किसी को ललकारा है। यानी राजा महाराजाओं को भी इन्होंने डट करके ललकारा है। किसी प्रकार से किसी से भी मतलब इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये राजा साहब हैं तो पता नहीं कल को मेरे साथ क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो ये वाले दिमाग में इनके कोई मतलब विचार ही नहीं आया। हर किसी को भी जो गलत करता है उसको इन्होंने डट करके आराम से लताड़ा। ये इनकी सबसे बड़ी अच्छी और ख़ास बात है वो लगी थी। अगला दोहा देखिए, तो यहाँ पर राजा महाराजाओं के लिए कहा है कि इक डंकी गिण एकरी भूले कुल स्वभाव। यानी एक छत्र शासनकाल के दौरान अंग्रेजों का जो एक छत्र शासनकाल था तो राजस्थान के जो राजा महाराजा राजकुमार वगैरह थे वो अपने कुल वंश मर्यादा का जो पालन है उसको भूल गए हैं और वो ऐश और आराम में अपनी जो जिंदगी है उसको क्या कर लिया है, उन्होंने बर्बाद है वो कर लिया है। अगला देखिएगा, इन वेला राजपूत वे, इन वेला राजपूत वे राजस गुण रजांट है, सुमरण लग्गा वीर सब भूले कुलरो बाट है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अंग्रेजों के एक छत्र शासन को देख करके भारतीय सूरवीर अपने वंश परंपरा और को भूल गए हैं। कि एक वेला कि कवि वीरत्व संपन्न पुरुषों के लिए कहते हैं कि जब देश में स्वाधीनता के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो रहा था तो उस समय सभी जो क्षत्रिय लोग थे ना वो उस संग्राम में कि अपने वीरता के रंग में रंगे हुए थे। वीरों की कुल की मर्यादा को वो अपने आप की मर्यादा को वो यादें कर चुके थे और पराधीनता के बंधनों को तोड़ फेंकने के लिए वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। कि एक वेला राजपूत वे राजस गुण रजांट है, सुमरण लग्गा वीर सब वीरा लोग कुल बाटे। यानी वीर सभी हैं वो अपने ही वंश कुल और मर्यादा को याद करने लगे और पराधीनता के बंधनों को सदा सदा के लिए तोड़ने फेंकने लगे। ससे ही दोहा मई मिशन सूरज मल्ल जपे बड़खानी जठे सुने कायरा साल। अपनी वीर सस्सी की प्रशंसा में भी इन्होंने लिखा है कि वीर सस्सी इस प्रकार की है कि वीर सस्सी का प्रभाव ऐसा है कि जिन मनुष्यों को वीरता अच्छी नहीं लगती है, सस्सी दोहा में यानी वीर सस्सी में इस प्रकार के दोहे हैं कि जिनको वीरता पसंद नहीं है, जिनमें वीरोचित जोश नहीं है, उन वीरों की सस्सी है वो सुनने से सस्सी दोहा में सूरज मिश्रण जपे बड़खानी जठे सुने कायरा साल। यानी वीर जो लोग होते हैं ना वो तो सुन लेते हैं इसको तो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो कायर होते हैं उनको वो कांटे की तरह चुभती है। सुने कायरा साल यानी वीर सस्सी जो है कि सस्सी दोहा मई कि मेरी जो सस्सी लिखी है वीर सस्सी है उसमें ऐसे क्रांति के समय में मिश्रण सूर्यमल मिश्र ने दोहा छंद में एक मतलब 700 छंदों की वीर सस्सी की रचना किया। हालांकि इसमें 288 छंद ये हैं, ध्यान रखना। सत्सई का मतलब होता है 700, ठीक है। तो वो जो सत्सई है वो इस प्रकार की है कि वीरों को प्रेरणा देने वाली है, वीरों को मतलब वो प्राण लेने वाली है, प्रेरणा देने वाली है कि आप युद्ध में अपने प्राणों को उत्सर्ग करो। और कायर अगर इसके छंदों को सुनते हैं ना दोहों को तो उनको वो कांटे की तरह चुभने वाली है। तो वीरजन जो होते हैं वो युद्ध में प्राणोत्सर्ग करेंगे और कायर लोग होंगे वो भयभीत होकर के स्त्रियों के पल्लू में छुप जाएंगे। तो सुने कायरा साल। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनते हैं कि कायरा किसके लिए, साल किसका क्या होता है। साल का मतलब कांटा होता है। नथी रजोगुण जानरा, नथी रजोगुण जानरा ना पूरो उफान है, वे भी सुनता ऊपणे पूरे वीर प्रमाण है। यानी जिसमें नहीं है रजोगुण यानी वीर रस, यहाँ पर कवि उन मनुष्यों के लिए कहता है कि जिसमें वीरता नहीं है उनमें भी वीरोचित जोश आ जाता है, जो अगर वीर सस्सी को सुन करके पूरे उफान में वो लोग आ जाते हैं। यानी वीर सस्सी को सुनने से वीरों में जोश से भर उठते हैं। और इस दोहे में प्रथम तथा चतुर्थ जो चरण है उसमें क्या है कि वेण सगाई अलंकार है और वेण सगाई अलंकार होता है वहाँ पर वीर रस से अपने आप ही आ जाता है। तो नथी रजोगुण, नथी मतलब नहीं है, रजोगुण मतलब वीर जान रहा, यानी जिस नरों में वहाँ पूरा उफान, उनमें भी पूरा जोश और पूरा उफान आ जाता, पूरा वीर रस आ जाता है। जे भी सुरता ऊपने वो भी इस वीर सस्सी के दोहे को सुन लेते हैं, पूरा वीर प्रमाण वो भी पूरे जोश के साथ में भर उठते हैं। इस प्रकार से अपनी सस्सी के दोहों के बारे में कहा।
जे दो ही पक्ष उजला, यानी जिसके दोनों ही पक्ष उज्ज्वल हैं, यानी मातृपक्ष और पितृपक्ष। जूझन पूरा जोत, वह क्या है कि जिसके दोनों ही पक्ष उज्ज्वल हैं, मातृपक्ष और पितृपक्ष, और वो युद्ध में जूझने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। वो युद्ध में जूझने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सुनता ही पे बढ़ सो गुणा वीर प्रकाश कबोध, कि जे दो ही पख उजला जूझन पूरा जोध, सुनता वे बढ़ सो गुणा वीर प्रकाश की बोध, कि जिसके दोनों ही पक्ष उज्ज्वल हैं, मातृपक्ष और पितृपक्ष, दोनों ही पक्ष की जो कीर्ति है वो उज्ज्वल है, तो युद्ध में जूझने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे ही वीर तो इस सच्चाई को सुनकर के 100 गुना वीरत्व प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। अब आगे देखिएगा, वेण सगाई वालियां पखीजे रसपोस है, वीर हुतासन बोलवे दिशे हेकने दोष है। यानी वेण सगाई जो अलंकार आता है ना, कहीं पर भी वहां पर सारे ही दोष होते हैं वो दब जाते हैं, और एकमात्र वीर रस होता है उसका ही प्रकाश से चारों ओर से फैला रहता है। फिर यहां तक तो अपन ने सामान्य था, ठीक है। वेण सगाई वालियां पखीजे रसपोस, तो इसमें देखिएगा कवि क्या कहना चाहता है। इसमें कवि जो हैं वो वीरता के रूप में, यानी जिन वीरों में पितृपक्ष और मातृपक्ष, वो तो जे दो ही पक्ष उजला उसमें है, इसमें है कि देखा जाता है कि वेण सगाई का विन्यास करने पर रस का पोषण होता है और सारे जो दोष होते हैं वो दब जाते हैं, और यहाँ पर वीर रस होता है वो सर्वोपरि होता है। यानी वेण सगाई अलंकार का कहीं पर प्रयोग कर दिया जाता है तो देखिए वेण सगाई ही वालियां, यानी वेण सगाई का जहाँ पर प्रयोग कर दिया जाता है वहाँ पर पखीजे रसपोष, वो तो वो रस का पोषण अपने आप ही कर देता है। वीर हुतासन बोलने, यानी वीर लोग होते हैं ना, वो उसको सुनते ही बोल उठते हैं। दिशे हेक न दोष, और इसके अंदर क्या है कि एक भी दोष दिशे मतलब दिखाई नहीं देता है वेण सगाई अलंकार के दौरान। तो यहाँ पर वेण सगाई है उसकी महिमा का वर्णन है वो किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो हैं यहाँ तक तो मतलब अपने पहले भी थे, जे दो ही पग उजला वहाँ तक, और ये वेण सगाई वालियाँ, यहाँ से क्या है कि 11 जो छंद है ना वो नए जोड़े, इसको ध्यान से अपन को पढ़ना है क्योंकि अपन इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वेण सगाई अलंकार के बारे में कहा गया कवि ने कि वीर सस्य में कवि रसयुक्त तथा दोष रहित मानता है। इसमें यह बताया कि वेण सगाई नामक जो भी अलंकार होता है उसकी विशेषता ये है कि प्राय देखा जाता है कि वेण सगाई अलंकार योजना जहाँ पर होता है वहाँ पर वीर रस का प्रभाव बढ़ता है और दोष होते हैं वो सारे के सारे दब जाते हैं। तो वीर रस की अग्नि से दीप्ति और रंग में एक ही दोष दिखाई नहीं देता है। जहाँ पर वीर रस होता है वहाँ पर दोष हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, दब जाया करते हैं। तो वीर रस के काव्य में वेण सगाई की योजना का होना आवश्यक माना गया। ठीक है। अब 10वां जो छंद है इसका देखिए, रण हालीजे चारणा। यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले बताया था ना कि सूर्यमल मिश्र एकमात्र ऐसे कवि हैं इसलिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त है। इन्होंने मतलब राजा महाराजा को भी इसी प्रकार से दुत्कारा, तो इसी प्रकार से मतलब चारण और कवि उनको दुत्कारा, तो इसी प्रकार से मतलब उन्होंने जो बंदीजन भाट वगैरह हैं उनको दुत्कारा है। तो ठीक उसी प्रकार से डोली वगैरह हैं उनको भी इन्होंने दुत्कारा, यानी किसी को भी इन्होंने बख्शा नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसीलिए इनका स्वाभिमान हमेशा जिंदा था इस बंदे का। तो सूर्यमल मिश्र यहाँ पर चारणों के लिए बोल रहे हैं, देखो खुद चारणी थी कि रण ही लीजिए चारणा चाहे अब अलग चैन है, करे सुहड़ जीसड़ी कहो और विधि सो दूर बने न। तो यहाँ पर हैं सूर्यमल मिश्र चारण कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रण हालीजिए चारणा, कि ये चारणों अब तो युद्ध काल आ गया, कि हे चारणों अब 1857 की क्रांति हो रही है, युद्ध काल आ गया है, अब तुम आराम से रह रहे हो, यानी चाहे अब लग चैन, यानी तुम अभी भी चैन से यानी आराम से रह रहे हो, किंतु अब युद्ध में चलो, आपको अब युद्ध में जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में वीर जैसा भी कर्तव्य करते हैं, करे सुअड़ जीसड़ी कहो, यानी युद्ध में वीर जैसा भी कोई कर्तव्य करते हैं उसका वैसा ही यथार्थ विधि से दूर बने न, उसका वैसा ही आपको वर्णन करो। यह काम दूर रह करके नहीं, यह वर्णन दूर रह करके नहीं किया जा सकता है। चारण कवि सदा युद्ध में प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं, तो चारण कवि हमेशा ध्यान रखना युद्ध के समय वहाँ पर मौजूद रहते थे, यथार्थ युद्ध का वर्णन है वही उनके द्वारा किया जाता है। तो चारण कवियों को संबोधित करते हुए यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे चारण कवियों अब युद्ध काल आ गया है, तो अब तुम ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ दो और किंतु युद्ध में चले जाओ, और युद्ध का जैसा कर्तव्य वहाँ पर हो रहा है, जैसे रणबांकुरे युद्ध कर रहे हैं ठीक वैसा ही यथार्थ वर्णन आप करो। आई बात समझ में। रण हालीजिए चारण, हालीजिए मतलब युद्ध में चलो, चाहे अब लग चैन है, यानी अब तो उस चैन और ऐशो आराम की लाइफ को जीवन को छोड़ दीजिए। करे सुहड़ी जिसड़ी कहो, यानी जिस प्रकार से योद्धा होता है वो युद्ध में
कर्तव्य करता है, ठीक उसका वर्णन वैसा ही करो, मतलब यथार्थ वर्णन करो। यह काम आप विधि से दूर बने नहीं, यानी ये कार्य दूर रहते हुए नहीं कर सकते। दूर रहते हुए तो आप अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन करो, प्रयोग करोगे, और जिससे ऐसे ही जो वीर होता है, योद्धा होता है, उसकी यूं ही बढ़ाई हो जाती है। जबकि युद्ध में यह कार्य दूर रहते हुए नहीं होता, बल्कि आपको युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी रह करके यह कार्य किया जा सकता है। तो ये चारणों को कहा है संबोधित करते हुए। अगला देखिए, आधा चारण खाब का, बहुत प्यारा छंद है कि आधा चारण खाब का, बीड़ी मोज वजंत, दूरा केम दकाड़ना, हुचकता बढ़हंत। बहुत अच्छी बात किया। आधा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आगे रहने वाला। ठीक है, आधे का मतलब ये नहीं कि आधा, आगे रहने वाला। खाब का, खाब का मतलब खाने पीने में। बीड़ी मतलब तांबुल होता है, एक तांबुल, पहले अफीम वगैरह गलाई जाती थी, मतलब तांबुल। मौज का मतलब होता है आनंद, और वजंट का मतलब बांटते समय। दूरा केम, तो यहाँ पर कैसे, दूरा केम झांकना, हुचकता बढ़हंत, तो मतलब दकालना का मतलब होता है ललकारने वाले, हुचकता मतलब हिचकिचाते समय, भड़ मतलब वीर यानी योद्धा, हत यानी हाय रे। तो यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने कि आधा चारण, कि कवि ने इस दोहे में चारणों को दी जाने वाली जो युद्ध की प्रेरणा, उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हे चारणों, कहते हैं कि हे चारणों, खाने पीने और तांबुल में, कि आधा चारण, कि आप खाने पीने में आगे रहने वाले हो, यानी खाने पीने और तांबुल का जो मौज मस्ती का जो समय होता है, जो वितरण होता है, उस समय आप सभी चारण लोग क्या रहते हो, आगे रहते हो। जहाँ पर मौज होती है वहाँ पर हर कोई आगे रहता है। तो चारण कवि तो वैसे ही राज्यकार्य में रहते थे, तो राजा के बराबर बैठते, तो सबसे आगे वही रहा करते थे। तो कहते हैं कवि यहाँ पर कि हे चारणों, कि खाने पीने और तांबुल यानी पान वगैरह करने या मौज मस्ती करने का समय आता था, जो वितरण होता था, उस समय आप लोग आगे रहते थे। परंतु बीड़ी मौज वनंत, यानी बीड़ी तांबुल वगैरह, मौज यानी आनंद वगैरह, वजंत यानी बढ़ता था, उस समय आप लोग सभी से आगे रहते थे। तो वीरों को अब क्या है कि दूर केम दकाड़ना, हुचकता बढ़हंत, और अब वो समय आ गया है, परंतु अब वो समय आ गया है जिसमें वीरों को हचकता मतलब हिचकते समय उन्हें आप प्रोत्साहित करने वाले लोग दूर कैसे हैं, यानी दूरा केम डकारना, यानी जब युद्ध भूमि में वीर लोग हिचकते हैं, उस समय उसको क्या होता है कि एक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो आप प्रोत्साहन देने वाले लोग अब दूर कैसे हो, जब आपको बीड़ी तांबुल आनंद बढ़ रहा होता है, उसमें सबसे आगे रहते हो, लेकिन युद्ध के समय आप पीछे क्यों हो। तो अभी आप उस वीरों को प्रोत्साहित करो तथा प्रेरित करने का वो समय आ गया 1857 की क्रांति का। तब ये चारण आगे क्यों नहीं आते, यानी अब उनको आगे आकर के अच्छी अच्छी रचनाएं लिखनी चाहिए, वीरों को उनका वीरत्व का ज्ञान है वो करवाना चाहिए। तो ये चारणों के लिए ही ये संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि आधा चारण खाम का, कि कहते हैं कि खाने पीने और तांबुल यानी मौज मस्ती वितरण होते समय तुम सभी लोग आगे रहते हो। बीड़ी, बीड़ी का मतलब होता है तांबुल, मौज का मतलब होता है आनंद, और वजंट का मतलब होता है वितरण होता है उस समय। दूरा केम दकाड़ना, हुचकता बढ़ हंते, कि जब युद्ध भूमि में हिचकने के समय प्रोत्साहित करने वाले लोग आज वो दूर कैसे हैं, यानी वीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में हिचकते हैं, उस समय उनको प्रोत्साहन कौन देता है, चारण कवि देता है। तो ये चारण कवि आज दूर क्यों हैं, अब उन वीरों को प्रोत्साहित करके प्रेरित करने का जो समय आ गया है, तो तब ये चारण लोग हैं वो पीछे क्यों हट रहे हैं, आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये दोनों ही छंद हैं वो चारण कवियों के लिए कहे गए हैं। इसका अर्थ भी देख सकते हो, नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है देखो। खाने के पदार्थों और तांबुल की मौज के वितरण के समय चारण आगे रहते थे, परंतु अरे वीरों के हिचकनाने के समय तुम प्रोत्साहन करने वाले लोग दूर कैसे हो, मतलब लोग यहाँ पर चारणों का है कि दूर कैसे हो। अब जब वीरों को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है, तब आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो, आपको क्या होना चाहिए, आगे आना चाहिए। ऊपर वाला जो छंद पढ़ा था ना अपन ने, उसका भी अर्थ दिया हुआ है, किरण हालीजे चारणा, कि युद्ध में से कि हे चारणों, देखो संबोधित करते हैं, हे चारणों अब युद्ध में चलो, अब ऐश और आराम तो आपने बहुत देख लिया है, और वीर जैसी करनी करो। और वैसा ही उनका, यानी वीर जो युद्ध भूमि में करनी करता है ना, वैसा ही उसका यथार्थ वर्णन करो। यह काम दूर रहते हुए नहीं हो सकता है, यानी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो कवि जैसा वर्णन करता है, वैसा दूर बैठा कवि नहीं कर सकता, क्योंकि वो अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करेगा। अगला बहुत ही प्यारा छंद है, तो देखिए अगला छंद है कि भोला की चेहरो बड़ा, ईखो चारण एण, के हो करता कायरा, वाडा चाबुक वेण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। की को मतलब होता है क्या, की का मतलब क्या था, क्या, और चेहरा मतलब निंदा करते हो। तो यहाँ पर है ना, उन शूरवीरों को भी ललकारने में पीछे नहीं हटे हैं सूर्यमल मिश्र। यहाँ पर सूर्यमल मिश्र कहते हैं कि कवि वीरों के सामने चारणों की प्रशंसा करता है कि हे बोले वीरों, कवि जो है वो वीरों के सामने चारणों की इस प्रकार से प्रशंसा करता है कि हे वीरों, तुम जो चारणों की निंदा करते हो ना, चाहणों बड़ा,
इको चारण वेण, यानी तुम अगर चारण लोगों की अगर निंदा करते हो, चारणों को देखो तो सही, हमारी जो वाणी है, हमारी जो चरण है, यानी चारणों को तुम देखो तो सही, उसकी वीरता को भी देखो। हम कितने ही युद्ध से भागने वाले के हो करता कायरा, यानी कायर लोगों को, हम कितने ही युद्ध से भागे हुए कायर लोगों को अपने वचनों से वाडो चाबुक वेण, यानी अपने वचनों से उनको चाबुक की तरह काट देते हैं। यानी कायर लोग को युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाता है तो हम तुरंत ही त्वरित ही बुद्धि से ऐसा छंद बोल डालते हैं, ऐसा छप्पे बोल डालते हैं, जिससे क्या है कि अगले का मरण हो जाता है। चाबुक की तरह वो एक तरह से क्या हो जाता है, कट जाता है। कायर युद्ध छोड़ करके भाग नहीं सकता। अगर कोई भाग जाता है ना तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि हम तुरंत ही चाबुक वेण में, मतलब चाबुक से, वेण रूपी चाबुक यानी वचनों रूपी चाबुक से उसको काट देते हैं, यानी ऐसी बात उसको उसी समय बोल देते हैं। तो यहाँ पर वीरों को संबोधित करते हुए चारणों की प्रशंसा में ये दुआ कहा गया है कि हे वीरों, तुम चारणों की जो निंदा करते हो, जब चारणों को देखो तो सही, हमारी जो वीरता है ना, वो वीरता देखो। हम कितने ही युद्ध में भागे हुए, यानी के हो कडित कायरा वाडो चाबुक वेण, हम कितने ही लोगों को, जो शिकायर लोग हैं जो युद्ध में भागते हैं, उनको तुरंत ही अपने चाबुक बाण मतलब वचनों के चाबुक से तुरंत ही काट देते हैं। वाणी के चाबुक से तुरंत ही उसको काट देते हैं। यहाँ पर चाबुक वेण में क्या है कि चाबुक रूपी वेण रूपक अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है। तो ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है। भोला की चेहरों बना, यहाँ पर क्या है, कवि ने भोले वीरों को कहा है बोलना के लिए। यहाँ पर वीरों को कहा है कि भोले वीरों को कहा है कि चारणों की तुम निंदा करते हो। इको, इको का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इको का मतलब होता है यहाँ पर मतलब निंदा करना, यानी देखना। चारण अणे, यानी तुम निंदा की दृष्टि से चारणों को देखते हो, निंदा जो चारणों की करते हो। के हो कडित कायरा, हमने कितने ही कायर लोगों को, युद्ध भूमि में भागने वाले कितने ही कायर लोगों को अपने ही वाडा चाबुक वेण, अपने ही वाणी रूपी चाबुक से तुरंत ही उसको काट दिया करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगी तो आराम से समझ में आएगा। भाट घना दिन, अब देखो उसने बंदी जन जुजाते आना, अब उनको भाटों के लिए धुतकार दिया है, यानी वीरों को धुतकार दिया, चारणों को धुतकार दिया, बाटों को धुतकार दिया, हर को धुतकारेंगे वो। भाट घना दिन भागता कुल भूला भूकंते, रैया नेड़ो वीर ही जाना बिरद की जपंते। तो भागता का मतलब होता है शिकायत करते हो। भाट है ना, भाट लोग, वो क्या है कि शिकायत करते रहते हैं हर किसी की, एक दूसरे की, तो उसको वो धुतकार रहे हैं मिश्रण साहब। तो वो कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण है, वो उन भाटों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो वीरों के आचरण की जो शिकायत करते हैं। भाट घना दिन भागता, यानी जो भाट लोग हैं वो वीरों के आचरण की जो शिकायत करते थे, वो वीर अक्षत्रिय अपने वंश की वीरता को भुला दिया है। कुल भूला भूकंते, उन्होंने अपने ही, मतलब वो ऐसी शिकायत करते हैं कि अक्षत्रिय लोग हैं वो अपने वंश की वीरता को भूल गए हैं। अब युद्ध काल उपस्थित होते ही वह जो भाट कवि हैं, रैया नेड़े वीर ही जाना बिरद जपंत, कि अब युद्ध काल जो का समय आ गया, उसमें उपस्थित होते हुए कवि उन भाटों को प्रेरित करता हुआ कहता है कि भाट बहुत दिनों से शिकायत करते आ रहे हैं कि पृथ्वी के स्वामी अक्षत्रिय भूकंत, यानी पृथ्वी के जो स्वामी हैं अक्षत्रिय, वो अपने ही कुल धर्म को भुला दिया, कि कुल भूला भूकंत, यानी कुल अपने धर्म उनको भुला दिया उन लोगों ने, क्षत्रियों ने। परंतु अब युद्ध का समय आ गया, रहियो नेड़े वीर ही, कि अब युद्ध का समय आ गया, जाने बिरज जपंत, कि युद्ध का जो समय आ गया है उसमें भाट यदि वीरों के निकट नहीं रहेंगे तभी हम, भाट यदि वीरों के निकट रहेंगे तभी हम जान पाएंगे कि सच्चे वीर यानी सच्चे गायक हैं भाट हैं, वो सच्ची वंशावली हैं वो वीरों की गा रहे हैं। तो युद्ध भूमि में ये कहते हैं भाटों को कि युद्ध भूमि में आपको वीर के साथ ही रहना चाहिए। भाट गणा दिन भागता, तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ भी बहुत प्यारा दिया गया है। भाट बहुत दिनों से क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे थे। भाटे घना दिन भागता कुल भूला कुकंत, उन्होंने क्या है कि अपने ही पृथ्वी के स्वामी, भूकंत का मतलब पृथ्वी के स्वामी यानी क्षत्रिय राजा लोग हैं, अपने ही कुल और धर्म को भूल गए हैं कि उन्होंने अपने कुल भूला भूकंत, यानी भूमि यानी पृथ्वी के स्वामी अक्षत्रिय हैं, उन्होंने अपने कुल और धर्म को वो भूल गए हैं। रहिए नेड़े वीर ही जाना विरुद्ध जपंत, विरुद्ध का मतलब प्रशंसा। तो परंतु अब उन वीरों के निकट रहेंगे, यानी युद्ध शुरू हो गया, तो बाटों को कहते हैं अब आप युद्ध में वीरों के निकट रहेंगे और तब हम जानेंगे कि वह वीर के गीत गा रहे हैं, यानी उनकी प्रशंसा में वो गीत हैं वो वहाँ पर गा रहे हैं। युद्ध भूमि में भाट लोग हैं वो डटे हुए हैं। तो इस प्रकार से भाटों को भी उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। कहने का मतलब है कि किसी को बख्शा नहीं है इन्होंने, जो जैसा था उसको वैसा ही कहा है। अच्छा प्रश्न है, एक बार 2015 के आसपास ये आया हुआ भी था। आधा पांड्या ओलगण जांगड़ जीमन जाग,
रण झड़ता भड़ दूर को सुनसी सिंधु राग। तो यहाँ पर इसमें यही प्रश्न पूछा था कि इसमें किस राग का प्रयोग किया गया, तो ये सिंधु राग है ना, प्रश्न दिया गया है। इसका अब भावार्थ देखते हैं अपन लोग। आधा पाड्या ओळगण, ओळगण आधा का मतलब होता है आगे रहने वाला, पाड्या का मतलब होता है घरों में या फिर रंगमोलों में, ओळगण मतलब सेवा करने वाले गाने बजाने वाले होते हैं ना, उसको ओळगण बोलते हैं। जांगड़ जीमन जाग, जांगड़ का मतलब ढोली को बोलते हैं। झड़नता मतलब गिरते हुए दूर से, और को मतलब कोनी, सिंधु राग यानी वीर रस की एक राग होती है सिंधु राग। तो देखो आधा पाड्या ओळगण, तो यहाँ पर कवि है वो ढोलियों को अपना युद्ध प्रेरणा का काम करने के लिए उद्बोधन कर देता है। उनको कहते हैं कि हे ढोलियो, तुम रंग महल में गाने बजाने के लिए ही और बारात की जो जेवनार होती है उसमें सदा आगे रहते हो, यानी युद्ध जो रंग महल होता है, रानियों के सामने आप गाते बजाते हो, और बारात वगैरह जेनावर वगैरह आती है तो सदा सबसे आगे रहता हो, मतलब पैसे वैसे जो उछाले जाते हैं उसको सबसे पहले आप ही लेते हो। पर युद्ध से दूर क्यों हो, रण झड़ता भर दूर क्यों, कि जब युद्ध भूमि में योद्धा जब लड़ रहा है तो आप युद्ध भूमि में दूर क्यों रहते हो, वहां पर तुम्हें क्या रहना चाहिए, पास में रहना चाहिए। तो सुनती सिंधु राग, तो कि युद्ध भूमि में गिरते समय कौन सा वीर दूर से तुम्हें तुम्हारी जो सिंधु राग है वो सुन रहेगा, यानी युद्ध भूमि में आप जो दूर खड़े रहते हो उसका क्या औचित्य है, कोई मतलब नहीं है, दूर खड़े खड़े गाते रहो, वो योद्धा तो वहां पर लड़ता लड़ता वीरगति को प्राप्त हो गया। तो कहने का कवि का मतलब इतना ही है कि युद्ध से दूर क्यों हो, और युद्ध में गिरते समय कौन सा वीर दूर से तुम्हारी सिंधु राग को सुन सकेगा, यानी सुनसी सिंधु राग, दूर से तुम्हारी जो सिंधु राग है उसको कैसे सुन पाएगा वो अगला, उसको कैसे पता चलेगा कि तुम वीर रस की रागनी है वो हमारे लिए गा रहे हो। तो डोलियों को संबोधित करते हुए यही बात कहते हैं कि हे डोलियो, आप रंग महल में आधा पाड्या ओढ़ना जगड़ जंगड़ जीवन जाग, ये आप लोग हैं वो रंग महल में गाने बजाने के लिए और बारात के जेनावर में सदा हमेशा आगे रहते हो। रण जनता बढ़ दूर क्यों, जब युद्ध भूमि में योद्धा लड़ रहा है उस समय आप युद्ध भूमि से दूर क्यों हो, उस समय मतलब युद्ध भूमि में योद्धा गिरते हुए आपकी कौन सी सिंधु राग वो उसको सुनाई देगी। तो यहाँ पर डोलियों को संबोधित करते हुए ये बात कही गई है। अब आगे भी डोलियों कही कि डोलन डोली नू कहे, यानी डोलन है वो डोली से कह रही है, डोलन डोली न्यू कहे, डोलिन यानी स्त्रीलिंग है, वो डोली से अपने पति से कहती है कि पूड़ो उतावड़ माँ है, कि ऐसा कहते हैं कि शीघ्रता से चलो, पूड़ो उतावड़ माँ है मतलब यहाँ पर कहती है कि पूड़ो का मतलब माँ है मतलब शीघ्रता से, पूड़ो मतलब चलो, कि आप शीघ्रता से चलो, पूड़ो उतावड़ माँ है, कि आप पूड़ो मतलब चलो, उतावड़ माँ है यानी शीघ्रता से चलो। भीड़े वाह है दुआ है चरे, भीड़े ना है स्ना है, यहाँ पर भीड़े जो शब्द आया है उसमें देखिएगा कि वाह भीड़े का मतलब कसरा है, और वाह है घोड़े पर, दुआ है योद्धा ने, और चर होता है सेवक, ना है स्वामी, स्ना है कवच को बोलते हैं। तो पूरा दोहा समझिएगा कि डोलन डोली न्यू कहे, यानी डोली ना वो डोली से कहती है पूलो उतावड़ माँ है, कि अपने पैर हैं वो जल्दी चलाओ, शीघ्रता से चलो। देखो यहाँ पर भीड़े वाह है दुरा है चर, चर का मतलब सेवक, कि सेवक है वो योद्धा के घोड़े को कस रहा है, यानी उसको तैयार कर रहा है युद्ध भूमि में जाने के लिए, और वीर जो योद्धा है वो युद्ध जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो स्वामी भी कवच है वो उसको कस रहा है, हमें प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी से वहां पर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, भीड़े वाह दुआ है चर, भीड़े ना है स्वा है। तो जो सेवक है वो युद्ध में जाने के लिए घोड़े को कस रहा है, योद्धा के घोड़ा है उसको कस रहा है, और वीर जो योद्धा है वो युद्ध में जाने के लिए तैयार है, स्वामी स्वयं है वो अपने कवच को कस रहा है, इसमें अपन को प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी ही जाना चाहिए। डोलन डोलन डोली नू कहे, तो देखिए साफ लिखा है कि डोलिन डोली से कहती है उतावले चलो, शीघ्रता से चलो, देखो सेवक योद्धा के घोड़े को कस रहा है और स्वामी कवच को कस रहा है, वीर युद्ध में जाने को तत्पर है, और हमें भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर डोलिया वाला उपनान आधा पांड्या ओलना, उसका भी भावार्थ नीचे दिया गया है, आप आराम से देख सकते हो कि हे डोलियो, रंग महल में गाने बजाने के लिए और बारात की जो जेनावर में जीवने के लिए तुम सबसे आगे रहते हो, अब ये युद्ध भूमि से दूर क्यों हो, युद्ध में गिरते समय वीर जो हैं वो तुम्हारी जो सिंधु राग है वो कैसे सुन सकेगा, तो आप युद्ध भूमि में आपको वहां पर तैयार रहना चाहिए, ऐसी बात है वो कही है। आई बात समझ में। अब देखिए अगला, निधड़क सूतो केहरी, केहरी का मतलब शेर, निधड़क मतलब निर्भय होकर के, सूतो मतलब सोया हुआ, यानी शेर जो है वो आराम से निर्भय होकर के सो रहा है, तो भी विमोह है पाँव, फिर भी क्या है कि उल्टे पाँव पड़ने, किसके,
गंजा गेंडा धीर न धरे। यहाँ पर क्या कहा है कि ये शेर अगर गहरी नींद में सोया हुआ है फिर भी हाथी और गेंडा उसको धैर्य नहीं धारण करते हैं। हाथी और गेंडे है ना, अगर शेर सोया हुआ है तो भी अपना धैर्य धारण नहीं करते हैं जंगल में, मतलब उनको डर रहता है। वज्र पड़े वगे ब्राव बाव, वज्र पड़े बग बाव। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि निद्रक सूतो के हरी, कि शेर जो है वो जंगल में निर्भीक होकर के सो रहा है, आराम से निर्भय होकर के सो रहा है। यह गहरी नींद में है। हाथी तो भी विमुड़ा पाँव है। और गज गेंडा, गज मतलब हाथी, गेंडा मतलब गेंडा जो होता है ना, हाथी और गेंडे हैं उनको धीरज धारण नहीं यानी धैर्य धारण नहीं कर पा रहे, भय के मारे उनके पैर हैं। अब ऊपर वाली पंक्ति का अब अर्थ लगाना पड़ेगा कि गज गेंडा धीर न धरे, यानी हाथी और गेंडा है उसको अब उन्होंने अभी भी धैर्य धारण नहीं कर रखा, क्योंकि डर के कारण, भय के कारण उनके पाँव हैं तो भी विमुख पाँव, भय के कारण उनके पाँव पीछे पड़ रहे हैं, उनको बहुत डर लग रहा है। उस सिंह की गंध ही उन पर वज्र के समान गिरती है। वज्र पड़े वग बाव है, यानी उस बाघ, बाघ मतलब शेर की जो गंध है वो भी उन पर वज्र के समान गिरती है। तो सिंह स्वयं सामने नहीं है, सोए हुए सिंह की गंध से ही हाथी और गेंडे हैं वो इतने डरते हैं कि बिल्कुल उनके पाँव वो पीछे पीछे पड़ रहे हैं, यानी उल्टे पाँव पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है। निद्रक सूतो केहरी, तो देख सकते हो आप लोग, नीचे भावार्थ है कि सिंह निर्भय होकर के सो रहा है, वह गहरी नींद में है। हाथी और गेंडे धैर्य धारण नहीं कर पा रहे और भय के मारे उनके पाँव हैं वो उल्टे पड़ रहे हैं, कि तो भी विमुहा पाँव, यानी उनके पाँव वो उल्टे पड़ रहे हैं। उस सिंह की गंध से भी आगे क्या है कि वज्र पड़े वध भाव, कि उस सिंह की गंध से उनके समान वज्र के समान गिरती है। और सिंह स्वयं नहीं पर उनकी गंध से ही हाथी और गेंडे हैं और पशु हैं यानी जंगली जानवर वो काफ़ी घबरा जाते हैं। सिंह की गंध आती है ऐसी सिंह की जंगल में। आई बात समझ में? अगला देखिएगा, पग पाछा, बहुत ही प्यारा छंद है कि पग पाछा छाती धड़क, काड़ो पीड़ो दी है, नेण मिचे सामो सुने, कवण हकाड़ो सिंह है। बहुत ही प्यारा छंद है। तो देखिए, पग पाछा छाती धड़क यानी काड़ो पीड़ो का मतलब होता है भयंकर महापराक्रमी होता है ना, उसको बोलते हैं। और देह का मतलब देह, छाती होती है ना, देह अपना शरीर या दीर्घ बड़ा शरीर। नीचे यानी बंद हो जाती है, नीचे यानी बंद हो जाती है। संभालो यानी सामने वाला, कौन यानी कौन, हकाड़ो यानी ललकारना, और सिंह है शेर। तो देखिए एक बार इसका भावार्थ देखिए, पग पाछे छाती धड़क, काड़ो पीड़ो दी है, नेण मिचे सामो धने, कौन हकाड़े सिंह है। तो यहाँ पर कवि सिंह के आतंक का चित्रण करता है कि जब काला पीला और दीर्घ आकार का यानी बड़े शरीर वाला जो सिंह सामने आता है, काड़ो पीड़ो दी है यानी बहुत बड़े शरीर वाला, काले पीले और दीर्घ काया वाला, दीर्घ शरीर वाला सिंह जब सामने आता है तो ये सुनकर ही पैर पीछे पड़ते हैं, पग पाछे पैर पीछे पड़ते हैं, छाती धड़क, और छाती है वो धड़कने लग जाती है। तो कई जो छंद होते हैं ध्यान रखना, उसका आगे वाली पंक्ति का अर्थ पहले निकालना पड़ेगा फिर पीछे वाली का आएगा, ठीक है। तो इसमें काड़ो पीड़ो दी है, तो यहाँ पर शेर की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि काली पीली और दीर्घ आकार वाला सिंह जब सामने आता है तो ये सुनकर के ही पग पाछे यानी पैर पीछे पड़ने लग जाते हैं, और छाती धड़क, और छाती है वो बहुत जोर जोर से धड़कने लग जाती है और आंखें बंद हो जाती हैं। नेण मीचे मतलब आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं। सामने सुने, और कुछ भी उसके सामने आकर के कौन ललकार रहा है, कौन ललकार सकता है उस सिंह को, कौन ऐसा कैवन कुमारो सिंह है, ऐसा साहस किसमें है कि शेर के सामने आकर के उसको कौन बोल सकता है, कौन ललकार सकता है, ऐसा साहस किसमें है। तो यहाँ पर शेर की वीरता का वर्णन है वो किया गया कि पग पाछे छाती धड़क, काड़ो पीड़ो दी है, नेण मीचे सामे सुने, कौन हकाड़ो सिंह है। हकाड़ो का मतलब होता है साहस। तो देखिए कवि यहाँ पर कहता है कि काला पीला और दीर्घ आकार वाला जो शेर है सामने आता है तो ये सुनकर के ही पग पाछे यानी पैर पीछे पड़ते हैं और छाती की धड़कनें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, नैन मीचे और आंखें बंद हो जाती हैं। सामने सुने, और अगर वो सामने से आ दिखाई देता है तो उसके सामने बोलने की हिम्मत किस में है इतनी कि उसके सामने को कौन ललकार सकता है, उनको कौन इतनी हिम्मत या साहस से कर सकता है। हकड़ का मतलब इसमें क्या होता है यहाँ पर कि कौन इसमें इतना साहस है वो हकड़ यानी ललकार सकता है, कौन इतना साहस है वो कर सकता है, कौन यानी कौन होता है। तो देखिएगा काला पीला भयंकर जो होता है ना, उसको दीर्घ का सिंह सामने आ रहा है, ये सुनते ही पैर पीछे पड़ने लगते हैं, छाती धड़कने लगती है, आंखें बंद होने लगती हैं। उस सिंह के सामने आकर के कौन ललकार सकता है, कौन ऐसा साहस है वो कर सकता है।
अब अगला देखिएगा, हेली, हेली का मतलब सखी होता है। घर घर को हुए, कि हेली घर घर को हुए, मूचा छक पेगाम, मूचा छक पेगाम, हाथी हाथड़ आहणे, नाहर जिनरो नाम। यहाँ पर भी शेर के लिए कहा गया है। हेली मतलब सखी, पूंचा मतलब कलाइयाँ, छक यानी पूरा भरा हुआ, पेगम यानी काम होता है, हाथले यानी हथेली होता है, हारने होता मार दे, और जिनरो, जिनरो मतलब जिसका। तो हेली घर घर के हुए, तो कवि है वो कहता है कि सिंह की शक्ति का आभास कराते हुए कहता है कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हेली, कि हे सखी, क्या घर घर में सभी कलाइयाँ पूर्ण बल होता है, कि हेली घर घर के हुए, पूंचा छक पैगाम, कि प्रत्येक घर घर में सभी कलाइयों में पूर्ण बल होता है, कि सभी लोग शूरवीर होते हैं, क्या सभी लोग सिंह कहलाते हैं। हाथी हाँकड़, हाथी हाँकड़ हावणे, कि यानी सभी लोग सिंह कहलाते हैं जो कि हाथी को अपने हथेली से एक थाप से हाँक दे, यानी मार दे, पछाड़ दे। हाथी हाथड़, यहाँ पर हाथी, हाथी के लिए हाथड़ मतलब एक हथेली से, थप्पड़ जिसको बोलते हैं ना अपन, यानी हाथी को कोई एक हाथ से यानी एक हथेली की थाप से मार डाले, उसी का नाम तो सिंह होता है। नाहर जीरो नाम, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नाहर नाम किसका हुआ है, तो नाहर नाम उसका ये जो अपनी एक हथेली से हाथी को ही मिट्टी चटा दे, हाथी को ही मार डाले। तो देखिए शेर की प्रशंसा यहाँ पर की है, हेली घर घर को हुए, कि हे सखी, क्या घर घर में ही प्रत्येक कलाइयाँ जो होती हैं उसमें पूर्ण बल होता है। पूंछा, पूंछा मतलब कलाइयाँ, छक पैगाम, कि प्रत्येक कलाइयों में क्या बल होता है। हाथी हाथल हारने, कि अगर कोई जो हाथी को अपनी हथेली की एक थाप से मार डाले, ना हर जिनरो नाम, यानी शेर उसी का ही तो नाम होता है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, मतलब सूरवीर की भी इसमें प्रशंसा है वो की गई है। तो देखिएगा क्या कहती है कि हे सखी, घर घर पहुँचे, यानी पूंछों में सबके बल होता है, कलाइयों में, क्या वही सिंह कहला सकते हैं। जो हाथी को हथेली की थाप से ही मार डाले, क्या उसका नाम सिंह नहीं है। कि एक हाथी को अपनी हथेली से मार डाले, यानी सूरवीर ऐसा होता है कि अपनी हथेली से एक हाथी को तुरंत मार डालता है, तो उसका ही नाम क्या होता है, सिंह होता है। अब अगला देखिएगा, खोया वे घर में अवंट, खोया वे घर में अवंट है, कायर जम्बू काम, सिंहा के हाथ देशड़ा जेत रहे सो धाम। बहुत शानदार वर्णन किया है, बहुत मतलब वीर रस से भरा हुआ वर्णन है। सिंह की विशेषताओं को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि घर घर में रह करके आयु को व्यर्थ गंवा दिए, खोया मतलब गंवा दिए, घर में अवट यानी घर में रह करके जिन लोगों ने आयु व्यर्थ में गंवा दी है, ये है तो कायर जम्बू काम, ये तो कायरों का या फिर जम्बू का मतलब होता है गीदड़ों का काम होता है। यानी घर में रह करके अपनी उम्र पूरी फालतू में खराब कर दी है स्त्रियों के पीछे, वो तो ऐसा काम तो या तो कायरों का होता है या जम्बुक मतलब गीदड़ों का काम होता है। सिंह के यहाँ देशटा, यानी शेर का कोई देश नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है। जेत रहे सो धाम, जहाँ पर शेर चला जाता है वहाँ पर उसका धाम, स्थान, घर या फिर उसका प्रदेश या उसका देश बन जाता है। तो आई बात समझ में। खोया में घर में अवंत, कायर जम्बुक का, यानी कि घर में रह करके आयु को व्यर्थ गंवा दिया है, ये तो या तो कायर हैं या फिर जम्बू, यानी मतलब गिदड़ों का ही काम है। सिंह का कौन सा अपना देश होता है, सिंह के यहाँ देश था, यानी सिंह का कौन सा अपना देश होता है, कोई देश नहीं होता है। जबकि जेत रहे सो धाम, अगर सिंह जहाँ पर भी रहते हैं वही उनका देश या घर बन जाता है। तो अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो देखिएगा भावार्थ क्या देखा रहा है कि घर में रह करके जीवन को व्यर्थ गंवा दिया है, यह है तो कायरों और गिदड़ों का काम है। जम्बुक का याद रखना, गिद्र को बोलते हैं। सिंहों को कौन सा अपना देश होते हैं, वह तो जिस स्थान में रहते हैं उसी को अपना देश या धाम का मतलब घर बना लेते हैं। तो आशा करता हूँ आराम से छंद समझ में आ रहे हैं आपको। अंतिम 20वां बचा है अपन को, जिणवन भूलन न जाऊता, गेंद गवन गिजराज, तिरवन चंबुक ताखड़ा उधम मंडेन आज। बहुत ही प्यारा वर्णन किया। जिण मतलब जिसमें, गेंद यानी गेंद, बड़े बड़े हाथी यानी गज, गज का मतलब बड़े बड़े हाथी जो हैं वो नहीं जाते हैं। गिजराज यानी जिस वन में बड़े बड़े हाथी वगैरह वो भी नहीं जाते हैं, और उसी वन में आज क्या है कि जम्बुक यानी गिद्ध हैं वो कुल्लेल कर रहे हैं, यानी उत्पात मचा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि है वो कह रहा है कि कवि कहता है कि सिंह की उपस्थिति में जिस वन में बड़े बड़े, जिन वन भूला न जाऊता, यानी जिस वन में भूल करके भी कोई गेंद गवन गिजराज यानी बड़े बड़े हाथी भी सिंह की उपस्थिति में जिस वन में नहीं जाते थे, वहाँ पर आज तिरुवन जम्बुक, तो उसी वन में आज जम्बुक का मतलब गिदड़ या सुअर हैं, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं,
कुल्लेल कर रहे हैं। और वहीं पर आज गिद्ध और सूअर हैं वो भूल करके प्रवेश पहले नहीं किया करते थे, लेकिन आजकल सिंह की अनुपस्थिति में गिद्ध वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, धमाचौकड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर अन्योक्ति और अलंकार का प्रयोग है वो किया गया कि जिन वन भूलिया जाऊं था, यानी जिस वन में भूल करके भी नहीं जाते थे, गेंद गवंद गिजराज यानी बड़े बड़े हाथी, गेंडे, गेंद यानी गेंडे, हाथी और सुकर सुअर वगैरह वो नहीं जाते थे। तीन वन जम्बुक ताखड़ा, और उसी वन में आज शेर की अनुपस्थिति में क्या है कि गिद्ध आराम से घूम रहा है, उधम मंडे है आज, और वहाँ पर गिद्ध है वो उधम मचा रहा है, धमाचौकड़ी कर रहा है। यानी जिस सूरवीर के प्रदेश में जो लोग सूरवीर से इतने आतंकित होते थे, वहाँ पर दूर दूर के कोई लोग नहीं आ सकते थे, बड़े बड़े सूरवीर नहीं आ सकते थे, उसी के देश में आज लोग हैं आकर के उत्पात मचा रहे हैं। तो अपने जो सूरवीर हैं उनको अन्योक्ति के माध्यम से सूर्यमल मिश्रा वो समझा रहे हैं कि अपने देश की ये स्थिति है कि बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, यहाँ पर कोई दूसरा आंख उठा करके नहीं देख सकता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि अंग्रेज लोग आकर के यहाँ पर कब्जा जमा रहे हैं और धमाचौकड़ी है वो मचा रहे हैं। तो ये जम्बुक शब्द है वो अन्योक्ति के रूप में अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया गया है कि जम्बुक मतलब गिद्ध हैं वो भी वहाँ पर उधम मचा रहे हैं, अंग्रेज आकर के अपने देश में उधम मचा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 20 दोहे हैं, और नीचे इसका भावार्थ भी दिया गया है कि देखिएगा, जिस वीर का, इसका अन्योक्ति अर्थ भी अलग से दिया गया है। पहले तो मूल अर्थ देखते हैं कि जिस वन में बड़े बड़े हाथी, गेंडे और वरा है यानी असुर वगैरह भी नहीं जाते थे, उसी वन में आज गिद्ध जो हैं वो उधम मचा रहे हैं, और देवगति कितनी विचित्र हो गई है। और दूसरा अर्थ इसमें है कि जिस वीर का कितना आतंक था कि बड़े बड़े वीर भी उसके स्थान पर आने के लिए साहस नहीं किया करते थे, और आज हैं ओछे लोग भी यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, मतलब अंग्रेज लोग आकर के यहाँ पर अपने देश में उत्पात मचा रहे हैं। इस प्रकार से सूर्यमल मिश्रण के अगले वाले 10 दोहे हैं वो ढंग से अच्छी तरीके से याद करना है, 2-4 बार वीडियो सुनना, 2-4 बार आप अपनी पुस्तक पढ़ना, इसमें से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी दोहे में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।